एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की बात करते हैं। आप जानते हैं कि आज हंगामा भरपूर हुआ है, विपक्ष ने हंगामा किया है और एक विधेयक को लेकर, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब तो दिया, लेकिन हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी करारा जवाब देते नजर आए। तो ऐसे में अब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से हमने खास बातचीत करने की चाहिए, तो हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी इस समय सीधे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज का जो भी सत्र का दिन था, जो कार्यवाही थी, वो दिलचस्प भी रही और हंगामेदार भी रही। जितेंद्र चौधरी, ओवर टू यू। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से आप बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल कमल, अगर हम बात करें तो आज विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन था और खासतौर से जो जबरन धर्मांतरण को लेकर के हंगामा जो है देखने के लिए मिला, और इसको लेकर के एक विधायक जो है उनका निलंबन भी किया गया विधानसभा से, रघुवीर कादियान का। और इसी के साथ साथ हमारे साथ अब दुष्यंत चौटाला हैं, जिनसे जानते हैं आज तीसरा दिन था, किस तरीके की कार्रवाई वो विधानसभा की देखते हैं। आज के मसले को लेकर के आपका क्या कहना है? काफ़ी हंगामा और नारेबाजी सदन के अंदर देखने के लिए मिली विपक्ष की तरफ से। जिस तरीके से कांग्रेस के साथियों ने बिल इंट्रोडक्शन पर ही बिल को फाड़ने का काम किया और बहस की बात ना करते हुए एग्रेशन दिखाया, स्पीकर ने उस पर अपनी जजमेंट दी है। और उस सदस्य ने कल भी हाउस के अंदर एक ऑफिसर के ऊपर बात रखी थी, और हमने कल भी उनको कहा था कि आप तथ्य रखें तो तथ्यों के साथ बात करें, और हम जल्द उनके खिलाफ भी प्रिविलेज मोशन भी मूव करेंगे कि उनने इस तरह के एजिटेशन लगाए हैं जो बिना तथ्यों के। जी, धर्मांतरण को लेकर के जो बिल लाया गया, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्या मत है पार्टी के तौर पर, और आप उप मुख्यमंत्री के तौर पर क्या राय देंगे? जब पहले दिन चर्चा हुई थी इस बिल की, पिछले सेशन में भी इसको इंट्रोड्यूस करने का हमने प्रयास किया था, उस समय कई आपत्तियां हमारी तरफ से भी थी जब धर्म के स्पेसिफिकेशन के ऊपर चर्चा करी गई थी। इस बिल को मैंने भी पूरी तौर पे पढ़ा है, और इसमें हर एक के पास अथॉरिटी है कि अगर वो कन्वर्जन करना चाहे तो उसको अपने डिप्टी कमिश्नर को एक मामूली एप्लीकेशन देनी है। अदर देन दैट सिर्फ ये इम्प्लीमेंट होता है फोर्स पे। और अभी तो रूल्स ड्राफ्ट होंगे, रूल्स के अंदर क्या सज़ा होंगी, क्या पेनल्टीज लगेंगी, किस तरीके से मॉनिटर होगा, ये तो सब रूल्स फ्रेम होंगे तब की बातें हैं। इंट्रोडक्शन इस बिल की नहीं हुई, उससे पहले इतना विवाद कांग्रेस के साथियों ने किया, ये उनकी मंशा साबित कर देता है कि वो लोग केवल मात्र सदन में हंगामा करना चाहते थे, ना कि इस पे चर्चा करना, और वो चीज़ उन्हें साबित कर दिखाई। सदन से तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने संयुक्त तौर पर एक तरीके से बॉयकॉट किया है। किस तरीके से इसे भूमिका देखते हैं विपक्ष के तौर पर? 15 मिनट बाद क्यों हाउस में आके बैठ गए? आज गवर्नर एड्रेस पे चर्चा थी और उन साथियों को वहाँ रहना चाहिए था। गवर्नर ने जो प्रदेश के नाम अपना संबोधन किया है, उस पर अपनी बात रखनी चाहिए थी। स्वामित्व योजना को लेकर के एक सवाल किया गया। जगबीर मलिक जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनका एक कहना था कि जो ड्रोन से मैपिंग की जा रही है, उसके अंदर जो मालिक हैं उनसे कुछ पूछा नहीं जा रहा, इससे झगड़ा जो है गांव के अंदर बढ़ेगा। किस तरीके से देखते हैं आपने? हालांकि सदन में भी इसको लेकर के जवाब दिया था, लेकिन जो लोग हैं जो विपक्ष की इन बातों पर भरोसा करेंगे, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से एक ऐसी मैपिंग जो किसी ने कभी नहीं सोची थी हो सकती है पॉसिबल, उसको हरियाणा प्रदेश ने कर दिखाया, और प्रधानमंत्री ने भी इस चीज़ को 7 और प्रदेशों में इम्प्लीमेंट किया। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया की मदद से हमने 100% स्टेट की डिजिटलाइज्ड मैपिंग करी है। लट्ठे उनके डिजिटलाइज हो चुके हैं, और अब जितनी प्रॉपर्टीज़ लाल डोरे के अंदर थी, उनकी चूना मार्किंग करके, ड्रोन सर्वे करके हम उनकी प्रॉपर्टीज़ आईडी क्रिएट कर रहे हैं। और इसके अंदर प्रावधान भी दिया है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी आईडी में कोई ऑब्जेक्शन लगती है कि मेरी ज़मीन आपके नाम, आपकी ज़मीन किसी और के नाम कर दिया, एक ज़मीन में 5 हिस्सेदार हैं और अभी एक का नाम आया है, तो आप बीडीओ लेवल पर एक ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, जिसको 30 दिन में हमें रिड्रेस करना पड़ेगा। और आज उसका नतीजा है, मलिक साहब ने बात आधी अधूरी रखी कि मेरी प्रॉपर्टी किसी के नाम दिखा दी, फिर बाद में खुद ही बातों में बोल के भी हाँ मैंने ठीक करवा ली, तो लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं।
मगर ये पहली बार है कि गांव में पहले प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं होती थी। अंग्रेजों के समय भी ये प्रोविजन नहीं था। उस समय तो कब्जा कार्रवाई ग्राम सचिव करता था कि फलानी डायरेक्शन में इतने फुट, फलानी डायरेक्शन में इतने फुट, और चारों तरफ का एक कागज पे नक्शा बना के और एडजॉइनिंग लोगों के जिनके प्लॉट पड़ते थे उनके नाम लिख के ये कब्जा दिखा देता था अपने रिकॉर्ड में कि हाँ ये 200 गज, ये 400 गज इस आदमी के नाम कब्जा बोलती है। हमने तो कि वो अपने बच्चों की शिक्षा का लोन ले पाए, वो अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी में उसको यूटिलाइज करना चाहे, उसकी 162 रुपये कुल के अंदर रजिस्ट्री उसके नाम कराई है और आज उसका लाभ मिला है। मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर ये प्रोसेस जितना भी हम कर पाए, इसके अंदर लगभग 3,94,900 के आसपास प्रॉपर्टी आईडीज़ के ऊपर हमने डीड्स दी हैं और अब तक 22 ऐसे केसेस हैं हरियाणा के अंदर जिन लोगों को उस प्रॉपर्टी आईडी पे बैंक से लोन मिला। एक सहूलियत हुई आम आदमी के कि उसका अब जहाँ पुश्तैनी घर है उसका मालिकाना हक अब उसके नाम पे बोलता है। पहली सरकारों ने तो कभी भी इसकी ओर विचार नहीं किया। एक डिमांड जरूर रहती थी लाल डोरा बढ़ाया जाए, लाल डोरा बढ़ाया जाए। आज तो लाल डोरा समाप्त किया जाए इसकी मांग आ रही है कि खेत में बैठे लोग भी रेगुलराइज्ड लैंड पे रहे। अंतिम सवाल है आपसे। विपक्ष 75% जो हरियाणवियों को लेकर के जो रोजगार देने का आपका प्रमुख वादा, क्योंकि युवाओं का साथ जो है जिस तरीके से प्रदेश में आपको रहा चुनाव से पहले और अभी भी जो बना हुआ है, उसको लेकर के विपक्ष का ये कहना है कि 5 साल डोमिसाइल की अवधि कर दी 15 साल से घटा करके। ये ठीक नहीं है। इससे वो लोग भी इसका फ़ायदा उठाएंगे जो कुछ साल पहले ही यहाँ पर आए। 15 साल की एक अवधि एक ऐसी अवधि थी जिससे हरियाणवी को फ़ायदा मिलता। और पेंशन के मुद्दे को लेकर के भी विपक्ष की तैयारी है सत्ता पक्ष को घेरने की। जितेंद्र जी, आज से 1 महीना पहले हाई कोर्ट ने 75% रिजर्वेशन पर स्टे किया था। उस समय कांग्रेस से लेके इनेलो हो या कोई भी दल हो, तमाम नेताओं ने ये बात कही थी कि सरकार का जुमला है, सरकार का जुमला है, सरकार का जुमला है। हमने सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी बात रखी और वहाँ से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टे को हटाकर हाई कोर्ट को डायरेक्ट किया कि एट लेंथ सुनवाई करी जाए, जिसकी अब अगली तारीख 9 मार्च की है। इस दौरान जब हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करा दिया, 1000 से ऊपर कंपनीज रजिस्टर होगी, 50,000 से ज़्यादा युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कर दी। विपक्ष किस चीज़ पे आ गया? डोमिसाइल पे। और तो और एक पार्टी तो ये कहने लगी कि हमने 2000 में लागू किया था, 2002 में लागू किया था। मैं तो ये मानता हूँ लागू कब हुआ, कैसे इन प्लेस आया, मेरा जो लक्ष्य है या हमारी सरकार का जो लक्ष्य है वो युवा के हाथ में रोजगार मिले, कैसे मिले, कब मिले। अगर हम डोमिसाइल की बात करें तो हमारे तो आज भी एक विधायक है जो हरियाणा प्रदेश में आके बसे और यहाँ से विधायक बने। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पीढ़ियाँ यहाँ रहेगी, उनका डोमिसाइल आज तक नहीं बना था। 5 साल भी कोई छोटा समय नहीं होता। पेंशन को लेकर के जो तैयारी है विपक्ष की, उस पर क्या कहेंगे? पेंशन तो हमने बढ़ाई है 2500, और भी आगे बजट आने दो, इसमें बढ़ेगी। पुरानी पेंशन नीति को लागू करने को लेकर के भी विपक्ष का कहना है जो कर्मचारियों के लिए। देखिए, अभी इस पे विचार प्रदेश सरकार करेगी। जीएसटी के बाद जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आए हैं और जिस प्रकार से जुलाई के बाद जीएसटी कॉम्पनसेशन भी बंद हो जाएगा, उसके बाद प्रदेश सरकार की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ये तमाम चीज़ें हम बैठकर आगे डिस्कस कर ही इस पे निर्णय ले पाएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर विधानसभा के बजट सत्र का ये तीसरा दिन था। एक और जहां विपक्ष लगातार इन मुद्दों को उठा रहा है, तो सत्ता पक्ष की तरफ से किस प्रकार से इनका जवाब दिया जा रहा है और आगे आने वाले जो विषय हैं उन पर भी पूरी तैयारी जो है सत्ता पक्ष की इन पर जवाब देने को लेकर के। कमल, बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र, आपने कई सवाल किए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से और जवाब भी आए। जवाब आपके सामने है। खबरें अभी तक से खास बातचीत करते हुए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिए कई सवालों पर। सदन शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया था, ये उनकी ओर से साफ किया गया। इसके अलावा और भी मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। इसके अलावा यह भी कहा गया कि नियमों के तहत ही हमने तो कार्रवाई करने की मांग की और कार्रवाई तभी तय की जाएगी, ये भी दुष्यंत चौटाला कहते नजर आए।
विपक्ष की मंशा पर दुष्यंत चौटाला ने सवाल उठा दिए। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि उनकी मंशा ही ठीक नहीं थी, जबकि चर्चा हो सकती थी और पहले भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश थी पिछले सत्र में इस विधेयक को, और जो त्रुटियां थी, जो कमी थी, उसको पूरा करने की भी कोशिश हुई, लेकिन चर्चा के बजाय विपक्ष वॉकआउट कर गया। इसी पर प्रश्न खड़े किए हैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने।